So today we will discuss revise on the topic techniques of control and span of control. ठीक है? Yes, sir. पहले स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कर लेते, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है इसको इसको जरा पढ़िए तो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ सुपरविजन और स्पैन ऑफ अथॉरिटी। इसको पढ़िए रुचि। Yes, sir. पढ़ रही हूँ। Span of management से सर ना? Span of management also known as span of control, span of supervision, or span of authority represents the numerical limit of subordinates to be supervised and controlled by a single supervisor. It is an important principle of building a sound organization. The principle is based on the theory of relationship propounded by Gracianus, a French management consultant who analyzed the superior subordinate relationship based on a mathematical formula. Number of direct relationship equal to n. Number of cross relationship equal to n bracket में n minus 1. Number of group relationship equal to n bracket में 2n minus 1 minus 1 bracket. Total number of relationship n bracket में 2n divided by 2 plus n minus 1 bracket. Where n presents the number of subordinates. The concept of span of management is central to the classical organization theory. Proper span of management is considered a necessity for effective supervision, coordination, and control. It is therefore critical to determine the ideal span. If the span of control is narrow, there will be more organizational rebels, which in turn may impede communication. If the span is widened, the supervisory load may become too heavy. The sound organization structure requires striking an optimum balance between organization levels and supervisory workload. अच्छा, इसको पढ़ने से आपको मतलब कुछ बताइए। आपने पढ़ा तो आपने कुछ समझा होगा। सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं क्या? हाँ बाबू, लिखा हुआ तो है। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है, स्पैन ऑफ सुपरविजन भी है, स्पैन ऑफ अथॉरिटी भी है, सारी बात है। इससे आपने समझा क्या? पहले इधर रिवाइज कर रहे हैं ना हम लोग। पहले का कुछ तो समझा हुआ होगा, उसको बताइए। बताइए कुछ। सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, बस उसको समझ नहीं सकते हम लोग। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम लोग उसको समझ सके। एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें एकदम से खामोशी हो जाती है। ये बड़ी अजीब सी। आज अपनी रिवाइज कर रहे हैं, ये बात पढ़ाई जाती है। इट इज इम्पोर्टेंट है इसका क्या सर कि प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड का मतलब मजबूत होता है, अच्छा होता है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कि जैसे बोला जाए कि इफ समबडी इज हैविंग, कोई बंदा अगर सब्जेक्ट इंग्लिश को बेहतर जानता है तो ही इज हैविंग अ वेरी साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। जैसे आनंद सर इज हैविंग अ वेरी साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब बहुत बेहतरीन नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, मजबूत नॉलेज है, लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड साउंड। खैर वो पहले इसको बोलो तो अभी तक क्या समझा तुम लोगों ने? रुचि बोलिए कुछ।
हेलो रुचि, सर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अच्छा और कुछ, और कुछ? रजनीश तुम बताओ, रजनीश। मैनेजमेंट मतलब सब मैनेजमेंट फैलाव, स्पैन मतलब होता है सब फैलाव। इसको हम लोग कंट्रोल भी सकते हैं। और स्पैन सुपरविजन और स्पैन ऑफ अथॉरिटी मतलब से हम लोग किसी को कुछ वर्क देते हैं तो वो देखना। ठीक है। अंकित, अंकित तुम बोलो, अंकित। हेलो अंकित। अंकित मेरी आवाज आ रही है तुमको? दुर्गेश, दुर्गेश। सर आप ही बता दीजिए। ठीक। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल क्लियर है बाबू कि एक आदमी के अंडर में कितना आदमी होगा, ठीक है, और एक आदमी कितने तरह का रिलेशनशिप उसको रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मान लीजिए कि डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट अगर सिर्फ अपने में आपस में बात करेंगे और वो दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं बात करेंगे तो काम बेहतर होगा? काम बेहतर नहीं होगा? होगा सर, नहीं होगा सर। ये बात मानते हैं? यस सर। क्योंकि क्योंकि पढ़ के तो नहीं समझ में आया आप लोगों को, एक सिंपल सी बात लिखी हुई है इसमें, बट बिकॉज वेरी चैलेंजिंग कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और ठीक है, सामने सर को ये रिप्रेजेंट टॉपिक, हाँ ये टॉपिक बोलिए। सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है सही से, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड। देखिए एकदम सिंपल है एकदम से, मेरे अंडर में कितना आदमी होना चाहिए। हम अगर टीम लीडर हैं तो मेरे अंडर में कुछ नंबर आदमी होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। वो मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तभी तो काम होगा, तभी मेरी उपयोगिता है, तभी मेरा इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कि मिनिमम नंबर एक्चुअली ना 10 आदमी को हमको सुपरवाइज करना है, और हम अगर 9 को कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल यस सर। हुआ ना? अच्छी बात है। तो दैट इज कि एक नंबर है, एक बेयर मिनिमम नंबर है, ठीक है। तो एक टारगेट होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो एक स्टैंडर्ड के तहत काम होना चाहिए, स्टैंडर्ड के तहत काम होना यस चाहिए। सर। तो स्टैंडर्ड के तहत अगर काम होना चाहिए तो दैट इज कि मान लीजिए कि हम टीम लीडर है और मेरे अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर है कि 10 सबऑर्डिनेट आपको अपने अंडर में रखना है, उनको ट्रेन करना है, उनसे काम करवाना है, टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो दैट इज की एन हो गया 10 आदमी हमको हैंडल करना है। अब उसमें हम ये नहीं करेंगे ना कि हम 10 नहीं कर सकते, हम 8 कर सकते हैं। तो हम अगर बोलेंगे हम 8 कर सकते हैं तो भाई ठीक है, आप जाइए 8 के साथ प्रिपरेशन कीजिए, हम दूसरा आदमी देख लेते हैं आपकी जगह पर, क्योंकि 10 तो करना ही होगा ना। 10 मेंबर टीम आपको चलाना है। यस सर। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? यस। अच्छा, अब जैसे हम और मेरे अंडर में 10 लोग, टोटल 11 आदमी हो गए, टोटल 11 आदमी यस हो गए। सर। तो सिर्फ हम लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे तो काम होगा, या क्रॉस क्रॉस रिलेशनशिप भी आपको रखना होगा? क्रॉस रिलेशनशिप भी रखना होगा सर। दूसरे डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्शन करना होगा और लोगों से भी इंटरेक्शन करना होगा, तभी तो बेहतर काम होगा। यस क्योंकि सर। सभी डिपार्टमेंट यस मिलकर सर। के एक टीम बन रहा है, ठीक है। आई रियली होप कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार किया गया है और आप लोग को समझ ही में नहीं आया, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। तो अब क्रॉस रिलेशनशिप क्यों?
तो क्रॉस रिलेशनशिप मतलब है कि क्रॉस, आप जब तक डायगनली बात नहीं कीजिएगा, हॉरिजॉन्टली बात नहीं कीजिएगा, दूसरे लोगों से और इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, तो आपका मतलब ऐसा नहीं ना काम चल जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. yes sir तो दैट इज की डायरेक्ट रिलेशनशिप में मेरा एन हो गया 10। अब क्रॉस रिलेशनशिप देखिए तो कितना है, 10 इंटू 9, n-1 है, Yes, sir. और इधर n है 10, तो 10 इंटू 9। तो क्रॉस में और अदर कस्टमर्स भी आ सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी आ Yes, सकते हैं, sir. है ना? तो अब ये समझिए कि एक आदमी को कितने आदमी से इंटरेक्ट करना होगा तभी बेहतर काम होगा। जैसे आप लोगों का जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत खराब है, तभी तो आप लोग का मतलब ना वो क्या एक्सपोजर नहीं बढ़ता है। आप लोग अदर स्ट्रीम के लोगों से बात करते हैं, बीसीए के लोगों से बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के लोगों से बात करते हैं, हिस्ट्री के लोगों से बात करते हैं, मतलब ऐसा मेरा मानना है, हो सकता हम गलत हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि हम सही हैं। तो क्रॉस रिलेशनशिप है नहीं आप लोगों का। फिर आ क्या ग्रुप रिलेशनशिप। ग्रुप रिलेशनशिप में अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उनसे भी इंटरेक्ट करना है। तो ग्रुप रिलेशनशिप में देखिए तो क्या लिखा हुआ है 10, और उसके बाद कैलकुलेट करके बताइए तो कितना हुआ। खैर, तो जो भी नंबर है, तो इतना आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, इतना क्रॉस रिलेशनशिप होना चाहिए, इतना ग्रुप रिलेशनशिप होना चाहिए, और ये जो टोटल नंबर पर रिलेशनशिप है ये आपका नीचे में कैलकुलेशन कर लीजिए फॉर्मूला से। तो जब तक आप इतना इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर है कि जितने भी जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको कैपिटलाइज कैसे कर पाइएगा। आप अकेले सक्षम हैं पूरा मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए? No, sir. पूरे पूरे बिहार का जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट, उसको आप अकेले कवर कर लीजिएगा, है ना? शायद आप लोग कर सकें, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन ऐसे नॉर्मल आदमी जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब है कि पूरा 38 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए एक एक साइंटिफिक नंबर चाहिए कि एक आदमी कितने आदमी से इंटरेक्ट करेगा, एक आदमी कितने आदमी से रिलेशनशिप रखेगा। तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, जब तक आप टीम मेंबर्स को नहीं बात करेंगे, जब तक आप दूसरे वेयर हाउस के लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो काम नहीं ना होगा। ठीक है, Yes. दुर्गेश झा will start the video later. Okay, fine. You will get the opportunity also later. ये सब indiscipline जो है वो it will give you a very good reward. तो दैट इज की। अब नीचे पढ़िए फिर से, ये बात इतना क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. बाकी लोगों को क्लियर हुआ? Yes, yes sir. sir All those people who will start the video later, उनको क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नहीं है तो फिर से बता देते हैं। ठीक है, span of management also known as span of control, also known as span of supervision. span of supervision का मतलब क्या है? एक आदमी कितने आदमी को सुपरवाइज करेगा। and span of authority represents the numerical limit of subordinates to be supervised, numerical number or limit of subordinates, कितने सबॉर्डिनेट्स एक सुपरवाइजर हैंडल करेंगे। ठीक है, एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपरवाइजर, सिंपल। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक सही समीकरण नहीं होगा कि एक आदमी 10 आदमी को संभालेगा या 15 आदमी को संभालेगा या 20 आदमी को संभालेगा, जब तक ये नंबर अचीव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं चलेगा ना। रिक्वायरमेंट आपका 20 का है, एक आदमी 20 आदमी को हैंडल करेगा। अब उसमें है कि नहीं, जैसे अब लोग बोलेंगे नहीं हम 10 ही करेंगे, तो 10 करेंगे तो हमको सुपरवाइजर बढ़ाना होगा ना। बात समझ में आई? सुपरवाइजर बढ़ाना Yes, sir. सुपरवाइजर बढ़ाना होगा तो भाई ज्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा, एक और आदमी उसी काम के लिए 2 तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो पैसा तो लिमिटेड है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि बाहर आंगन में पेड़ लगा हुआ है और उसे तोड़ के ला रहे हैं हम लोग। तो जो भी है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी कैपिटल है, जो भी मनी है, वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो वही एक नंबर है कि एक सुपरवाइजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एंड एक बंदा कितने आदमी से रिलेशनशिप रखेगा, कितना इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, उसी से उसका बिजनेस बढ़ता है।
जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, क्रॉस रिलेशनशिप नहीं होगा, ग्रुप रिलेशनशिप नहीं होगा, ये देखिए क्रॉस एंड ग्रुप, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मतलब टाटा स्टील में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, ऊपर के लोग, वो लोग सिर्फ अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते, क्रॉस नहीं रखते, ग्रुप नहीं रखते, तो टीसीएस बनता, टीसीएस बन पाता, No, sir. टाटा मोटर्स बन Sir. पाता। हाँ, No, sir. तो यही यही वो बात है, सिंपल से। अब इसको नीचे वाला पैराग्राफ आप देख लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू द क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव सुपरविजन। नेसेसिटी है, जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है, उसी तरह सुपरविजन जरूरी है। ठीक है, इफेक्टिव सुपरविजन होगा तभी साउंड ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब नहीं क्या वो सचिवालय, मतलब बड़ा बाबू जैसे हैं, सृष्टि कुमारी सिंह विल स्टार्ट द वीडियो लेटर। वेरी गुड, यू आर वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड, यू आर वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड, ग्रेट। तो अगर सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर, अब एक और बात है कि एक आदमी की जितनी कैपेसिटी है उतना नंबर अगर आप उसको नहीं दीजिएगा, काम उतना नहीं दीजिएगा, तो आप उसको मतलब अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं ना, उसकी सही काबिलियत को तो Yes, sir. यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें एडवर्स भी हो सकता है कि भाई हम, मेरी काबिलियत है 20 आदमी हैंडल करने की, और ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्म्स है वो भी 20 है, और उनको दिया जा रहा है 15, तो वो उनको बुरा लगेगा ना, ये भी तो हो सकता है। तो किसी भी सुपरवाइजर का बेहतरी से काम करना, इसका मतलब है कि जितना जो नंबर है उस नंबर पे आप काम कीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर, तो इंटायर मैनेजमेंट इज मैथमेटिक्स। तभी जाके इफेक्टिव सुपरविजन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे मेरे अंडर में हमको 38 डिस्ट्रिक्ट्स का, हम बिहार के स्टेट हेड हो गए, ठीक है, और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अब कितना 10 आदमी से पूरा बिहार 38 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा? No, sir. No, हमको sir. हमको एक बड़ी टीम चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 50-60 लोगों की टीम चाहिए। Yes, sir. हाँ, तो नाउ हियर द डायरेक्ट रिलेशनशिप हैपेंस टू बी 50। उतना होगा तभी ना बिहार का पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, 38 डिस्ट्रिक्ट्स। Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, मैनेजमेंट नहीं हुआ, मतलब दैट सिंपल। और क्रॉस रिलेशनशिप में अदर लोगों से इंटरेक्शन करना है, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि एक वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल हो गया आपका टॉप टू बॉटम, नीचे के लोग ऊपर के Yes, sir. इंटरेक्ट करेंगे, और ऊपर के लोग नीचे से इंटरेक्ट करेंगे। Bottom to फिर top. फिर हॉरिजॉन्टल भी तो आपस में तो इंटरेक्ट करना चाहिए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तभी तो काम होगा ना। Yes, sir. Yes, इंडिविजुअल sir. में, जैसे इंडिविजुअलिटी में, जैसे आप लोग का जैसे चॉइस है ना, तो अभी तो खैर अभी आप स्टूडेंट, इसलिए चॉइस है, चलिए ठीक है, यू कंटिन्यू विद चॉइस। बट आगे ये चॉइस जो है ना, इट विल इनकर अ वेरी हेवी कॉस्ट टू योर पीपल। तो बस यही इसमें कंसेप्ट है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। क्लियर हुआ? सर अगर सिमिलर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा तो ये तो स्केलर चेन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना सर? सारा मिल के लगेगा। हाँ सर जैसे कि स्केलर चेन का डायग्राम है तो ट्रायंगल में होता है, तो हाँ, फिर अगर उसमें जो भी कम्युनिकेशन का जो होता है वो सर बहुत टफ होता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को सर अगर ऐसा इमरजेंसी पड़ा तो सर वो वो कम्युनिकेशन का है, वो ये कम्युनिकेशन का जो इंटरेक्शन मॉडल है। है, जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, उसमें अलग अलग तरह का मॉडल है। कुछ मॉडल कॉम्प्लेक्स है, कुछ मॉडल सिंपल है। तो हॉरिजॉन्टल मॉडल सबसे बढ़िया है। ये सर हॉरिजॉन्टल जो है सबसे बढ़िया है, सर जल्दी भी होता है सर, लेकिन एज कम्पेयर टू वर्टिकल। वर्टिकल रिक्वायरमेंट है, वर्टिकल तो एक्चुअली आपको कमांड लेना ही पड़ेगा ना। जैसे अभी हम लोग का वर्टिकल नहीं है, जैसे हम जो भी कमांड देते हैं तो वो आप लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में आप लोग अपना अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, तो इसीलिए क्लास बेहतर हो जाता है। वर्टिकल तो नेसेसिटी है कि टॉप मैनेजमेंट से आपको कमांड लेना ही लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. कितने देर तक क्लियर रहेगा ये? कितने देर तक क्लियर रहेगा? सर जब तक रिवाइज करते रहेंगे तब तक क्लियर रहेगा सर, रिवाइज करना छोड़ देंगे तो वापस चल भी जाएगा। Yes, sir. कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग?
दुर्गेश, तुमने बोला ये कि आई विल स्टार्ट द वीडियो लेटर. Sir, actually he is facing some difficulties, sir. What type of difficulty, my dear friend? सर उसका सर हाथ का अलाइनमेंट फ्रैक्चर कर गया है सर उसका. रिया, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? रिया, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? सृष्टि, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? रिया कुमारी विल स्टार्ट द वीडियो लेटर. ओके सर फाइन. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. ओके, तो आप रिलैक्स कीजिए. नैना, एनी प्रॉब्लम विथ यू? चलिए, फाइन. चलिए, क्लियर हुआ टॉपिक आपको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? यस सर. ओके फाइन. Yes, sir. एनी आपको देखो मैं मैनेजमेंट का एनी टॉपिक वी डील अबाउट, ठीक है, एनी टॉपिक वी डील, इट हैज टू बी अ लॉजिकल नंबर, इट हैज टू बी अ साइंटिफिक. ठीक है, तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड करके एक नंबर आता है, उस नंबर पे काम करना होगा, दैट इज मैनेजमेंट. ये फॉर्मूला आप लोगों ने इसको देखा, आप लोगों ने लिख लिया होगा आप लोगों ने. ठीक है, तो जब तक उस नंबर पे आप काम नहीं करेंगे, बेहतर काम नहीं होगा. ये इक्वेशन क्लियर रखिएगा मैनेजमेंट में. नथिंग इज ग्रांटेड. अगर ग्रांटेड नंबर पे काम कीजिएगा, ग्रांटेड को लेकर के, ठीक है, तो उसके बाद होना कुछ नहीं है बाबू. फिर सिस्टम आपको ग्रांटेड करेगा एंड इट विल रिमूव यू, क्योंकि आप साइंटिफिक नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं है. जैसे एकदम सिंपल सा है कि भाई ये जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, मेरे पीछे जो बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब जलेगा जब तक पूरा तार कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तभी होगा ना. इसके अलावा और कोई तरीका जिससे बल्ब जल जाए? थोड़ा सा तार हटा देते हैं, बल्ब जलेगा? नो सर. No, sir. नहीं जल सकता है. तो एग्जैक्टली यही मैनेजमेंट है बाबू. यू हैव टू कंप्लीट द ऑर्बिट एंड यू हैव टू बीट द नंबर, as simple as that. So all the functions of management, it is derived out of mathematical calculation and observation and experimentation. Only then, based on the decision which comes, then only we take the decision. जैसे एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है प्लानिंग में, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी कैसे एनालाइज की जाए, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर. Yes, sir. ऐसे सिर्फ नहीं ना कि हाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, अरे बहुत मतलब कितना, तो नंबर आना चाहिए. क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब इसका रिलेटेड आप लोग वीडियो देख लीजिए, इससे वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसका स्पैन और मैनेजमेंट का 2-3 वीडियो, आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो ही काइंड का तो दो ही तरह का तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, टॉल और एक फ्लैट. दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझना है. यस सर, टोल स्ट्रक्चर का. टॉल और नहीं होता है बाबू, लाइन होता है और स्टाफ होता है. लाइन स्ट्रक्चर होता है और स्टाफ स्ट्रक्चर होता है. तो जो टॉल और लॉन्ग जो तुमने बोल दिया, तो अब ये बताइए कि लाइन क्या होता है, उसको देख के बताओ, सर्च करके बताइए लाइन क्या होता है. सर टॉल स्ट्रक्चर. लाइन स्ट्रक्चर, टॉल और नहीं, लाइन स्ट्रक्चर, उसको सर्च करके बताइए क्या होता है ये. और एक आदमी स्टाफ स्ट्रक्चर को सर्च कीजिए, स्टाफ. सर सबसे पहले जो लाइन स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग है सर. अरे वो होता क्या है भाई, वो है क्या, मतलब किस स्ट्रक्चर को लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं? मतलब ये सब सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, यस यू सर. शुड रिप्लाई, आपको इसको जवाब देना चाहिए.
इसका मतलब है कि जब पढ़ाई हो रही तो आप ध्यान नहीं दे रहे थे, सिंपल। सर जो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सर। और सर इसमें जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। यस सर। इसका मतलब सबसे ऊपर में पोस्ट है, उसके बाद उसके नीचे, फिर उनसे नीचे, उनसे नीचे, उनसे नीचे, सीधा सीधा तो हिसाब किताब हायरार्की सर। हायरार्की है, यस सर। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि हु विल रिपोर्ट टू whom, यही है बस। यस सर। इसका मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा, लोअर मैनेजमेंट को मानना है, यही होता है। जो भी फैसला है वो टॉप मैनेजमेंट लेंगे, और लोअर मैनेजमेंट, लोअर जो सुपरवाइजरी लेवल पे नीचे के लोग हैं, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, मानना है, यही और हुआ ना सर लाइन वेयर, स्ट्रक्चर। यस सर, और वेयर इज द अथॉरिटी फ्लोज टॉप टू बॉटम। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो अपने लोअर लेवल को अथॉरिटी देते हैं, और सिमिलरली जो सर जो लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करने का मतलब है ऑर्डर, यस सर। सर ऊपर से ऑर्डर, ऑर्डर चलता है, नीचे जाता है। सर अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम उस तरह का उसको पावर दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। तो ऊपर उस पोस्ट में जितना अथॉरिटी है, सुपरवाइजर को उतना अथॉरिटी है। नो सर, अथॉरिटी है नहीं सर, उसको डेलीगेट sir. करना पड़ता है ना। पार्शियल अथॉरिटी पास किया जाता है ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। यस सर। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर वो फुलफिल करने के बाद सर बॉटम टू टॉप फ्लो करता है कि हम नीचे से ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके भेजते नीचे हैं। नीचे आपको रिपोर्ट करना है, ऊपर से जो बोला गया वो काम करके अब आप रिपोर्ट कीजिए यस सर। कि आपने काम कर दिया, और जिस तरह ऊपर से बोला गया था वैसे ही काम हुआ है, ये हुआ लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। Yes, स्टाफ, sir. स्टाफ, यस सर। स्टाफ। तो लाइन स्ट्रक्चर में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो रहेगा, लेकिन क्रॉस रिलेशनशिप और ग्रुप रिलेशनशिप, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है, क्योंकि ऊपर में जिसको जिसको बोला गया उसको अपने काम से मतलब रखना है और काम करके रिपोर्ट कर देना है, बस यही होता है लाइन में। स्टाफ का बताइए। स्टाफ बताइए, मिला? सर स्टाफ हुआ जो अथॉरिटी को देखता है सर, सुपरवाइज करता है। अथॉरिटी को कुछ काम रहता है तो वो अथॉरिटी से लेता है, डिसीजन देता है सर। ठीक है, और कुछ? और कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए अंकित। रुचि झा बोलिए। Yes, अंकित मिला? सृष्टि, सृष्टि, नैना, नैना भारती। स्टाफ स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए, स्टाफ स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। yes, sir. वही बोल रही थी। नैना आप डिफाइन कीजिए।
Sir, बोलो। सर ये क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने पढ़ाई किया है ना? ठीक है, इसको मतलब ऐसे नहीं है, इसको इसको पता लगा के बताइएगा हमको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes. Yes, sir. स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल को भी पढ़िएगा, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू।